नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, वैसे तो कई खबरें हैं। बीएस येदियुरप्पा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की 15 मिनट तक अकेले में मुलाकात। इसके अलावा संजय भंडारी का भारत आने वाली खबर कि जो लंदन की कोर्ट ने उन्हें भारत लाने की इजाज़त दे दी है। खबर है मैराइटल रेप को लेकर भी कि सुप्रीम कोर्ट 14 मार्च से अंतिम सुनवाई करेगा कि शादी जो होती है उसमें पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाना रेप की श्रेणी में आता है या नहीं। लेकिन हमारा मुद्दा ये सब टॉपिक नहीं है। संजय भंडारी वाले मामले पर हम इग्नोर करेंगे कि कैसे संजय भंडारी के वापस आने की खबर सुनकर ही लुटियंस दिल्ली में कई की ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ बढ़ने वाला है। लेकिन हमारा आज का मुद्दा ये है कि आपने किसी BLR प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम सुना है? BLR प्राइवेट लिमिटेड ब्रिटेन की वही कंपनी है जो भारत में नोट बनाने के लिए कागज़ देती है और उस पर जो सुरक्षा मार्क लगा रहता है, आपने देखा होगा नोट के बीच में एक चमकता हुआ स्ट्रिप लगा रहता है और उस पर RBI वगैरह लिखा रहता है। अगर आप रंग बदल के देखें तो ये दोनों चीज़ वही कंपनी प्रोवाइड करती थी। बात है मनमोहन सिंह सरकार के दौरान की। BLR प्राइवेट लिमिटेड को नोट बनाने के कागज़ और वो जो सिक्योरिटी स्ट्रिप उसको बोलते हैं, सिक्योरिटी स्ट्रिप भारत को प्रोवाइड करने के लिए समझौता हुआ। अब वही कंपनी पाकिस्तान के लिए भी करेंसी नोट के पेपर्स और सिक्योरिटी स्ट्रिप जो सप्लाई करती थी। और ये मामला जब सामने आया तो उस वक्त गृह मंत्री थे प्रणब मुखर्जी और वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम। जैसे ही प्रणब मुखर्जी को इस बात का पता चला कि जो भारत में जो पेपर सप्लाई किया जा रहा है नोट के लिए, वही पेपर पाकिस्तान में भी सप्लाई किया जा रहा है, जो सिक्योरिटी स्ट्रिप हम अपनी करेंसी के ले रहे हैं वो पाकिस्तान की करेंसी के लिए लिया जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत फाइनेंस मिनिस्टर से कहा और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब कुछ दिनों बाद मामला पलट गया। पी चिदम्बरम बन गए गृह मंत्री और प्रणब मुखर्जी बन गए वित्त मंत्री। और उसी दौरान गृह मंत्री रहते हुए पी चिदम्बरम ने इस ब्लैकलिस्टेड कंपनी को, ये जो ब्लैकलिस्ट उन्होंने खुद किया था, वित्त मंत्री रहते, गृह मंत्री रहते, उन्होंने ब्लैकलिस्ट की सूची से उस कंपनी को हटा दिया और उस कंपनी को सप्लाई करने के लिए 3 साल का एक्सटेंशन भी मिल गया। हम ये नहीं कह रहे कि पी चिदम्बरम ने गड़बड़ी की है, हम ये कह रहे हैं कि आखिर जिस कंपनी को पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री रहते हुए खुद ब्लैकलिस्ट किया था और कुछ ही महीनों बाद गृह मंत्री रहते हुए उसी कंपनी को इन्होंने ब्लैकलिस्ट की सूची से हटा क्यों लिया, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के अंदर छुपा हुआ है भारत में सप्लाई होने वाले करोड़ों अरबों के जो उस वक्त फेक नोट करेंसी जो पाकिस्तान से आते थे उसमें। क्योंकि जो फेक नोट बनाने का जो कारखाना था पाकिस्तान में, और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के उस वक्त के एक बड़े नेता ने कहा था कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे, और उस तबाह करने के लिए उसी करेंसी पेपर और सिक्योरिटी स्ट्रिप का इस्तेमाल हो रहा था। यूपीए सरकार में उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यही जब विवाद आगे बढ़ा तो आपने सुना होगा कि एक प्रकरण आया था प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम के बीच कि प्रणब मुखर्जी ने आरोप लगाया था कि उनकी निगरानी के लिए खुफिया कैमरे लगाए जा रहे हैं वित्त मंत्रालय में। खैर, मामला पुराना भले ही हो गया है पर मज़ेदार जरूर था। अब आते हैं अपने राज्य झारखंड की ओर। झारखंड से आज 2 बड़ी खबरें हैं, एक संथाल की और एक कोल्हान की। आपको पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दुमका में 2 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है और उस 2 फरवरी को कुछ बड़ा खेला होने वाला है। पहले खेला के बारे में हमने आपको बताया था कि हेमलाल मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा के करीब हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के दिन हेमलाल मुर्मू झामुमो में शामिल हो जाएंगे। इस बात की जोरों से चर्चा है। लेकिन दूसरी चर्चा थोड़ी अलग तरह की है। चर्चा ये भी है कि राज पालीवाल, जो कि देवघर जिले के मधुपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़े और रघुवर सरकार में मंत्री भी बने, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में है।
अब वो 2 फरवरी को शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे हम अभी पक्के तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन इलाके में चर्चा जोर शोर से है कि राज पलिवाल 2 फरवरी को दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के दिन तीर कमान थाम सकते हैं। ये तो थी संथाल की बात। अब आते हैं कोल्हान पे। कोल्हान में भी इन दिनों बड़ी अजीब राजनीति चल रही है। हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि कोल्हान में कैसे कुर्मी आंदोलन के बहाने कई जगहों पे छोटी छोटी सभाएं की जा रही है और उसमें एक नारे लगाए जा रहे हैं कि मोदी तुझसे बैर नहीं, मुंडा तेरी खैर नहीं। और इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर जो तस्वीर दिखाई दी, गोड़ी कुटते साज होलो छाड़ा पीछे भात राधा मान मन देना में पीछे को मान मन देना में पीछे को चलो जाबो मेला देखिए मान मन देना में पीछे को चलो जाबो मेला देखिए। तो क्या कुर्मियों को साधने की ये अर्जुन मुंडा और बड़कुंवर गगरई की अपनी ओर से पहल है? देखना होगा, क्योंकि अर्जुन मुंडा के लिए कुर्मियों का दिल जीतना उतना ही जरूरी है जितना आदिवासियों का दिल जीतना, खास करके अगर संथाल परगना की राजनीति को देखा जाए तो। और बड़कुंवर गगरई और अर्जुन मुंडा, कहा यह जाता है, बात प्रचलित यह है कि दोनों मुंह दो भले हों पर पेट एक है, और दोनों ओर से ये पहल की जा रही है। अब खबरें बिहार की। बिहार में कांग्रेस अपना नेतृत्व बदलने जा रही है, क्योंकि बिहार और झारखंड को लेकर कांग्रेस आलाकमान के बीच एक मंथन चल रहा था। मंथन ये था कि बिहार में भी प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण है, वहाँ सीएलपी लीडर सवर्ण है, झारखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण, और जो यहाँ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी सवर्ण। अब चर्चा ये है कि हर जगह सिर्फ सवर्ण चेहरा देने से हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए चेहरा बदला जाए। तो जो बिहार को लेकर फैसला हुआ है उसमें ये हो सकता है कि बिहार में प्रदेश अध्यक्ष या सीएलपी दोनों में से एक कोई ओबीसी या मुस्लिम को बनाया जाए, और इसकी घोषणा जल्द होगी। उसी तरह झारखंड में, चूँकि यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष सवर्ण है, एक ही जाति के हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी सवर्ण है, एक ही जाति के हैं, तो यहाँ ये बात चल रही है कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के लिए किसी आदिवासी को मौका दिया जाए। यहाँ तक खबरें कन्फर्म है। अब वो चेहरा कौन होगा इसे लेकर सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हमने अपने वीडियो में पहले ही बताया कि 2-3 लोगों से बातचीत चल रही थी। कैसे गीता कोड़ा से मुलाकात हुई, कालीचरण मुंडा से मुलाकात हुई, धीरज साहू जो झारखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं वो किसके लिए लॉबी कर रहे हैं, बंधु तिर्की भी गए थे मिलने। लेकिन अंतिम में कौन बनेगा इसे लेकर अभी सस्पेंस है, पर्दे के पीछे इसे रहने देते हैं। नमस्कार।